प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि पिता आज हमारे जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की मुसीबतें पिता हम आपके चरणों में सौंपते हैं। पिता इस सुंदर से भोर के समय और सुबह के टाइम पिता जो आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, आज मैं पिता आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे जितने भी मसीह भाई बहन, जितने लोग विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है। कोई भी मसीह भाई बहन क्यों ना हो, आज हमारे जीवन में कितनी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी मुसीबतें क्यों न आए, हमें उस शैतान से लड़ना चाहिए और वो परमेश्वर में वो ताकत और सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। तो क्या आज हम उस शैतान से नहीं लड़ सकते? क्या आज हम उस शैतान को नहीं हरा सकते? बिल्कुल हरा सकते हैं, यदि हमारे मन में वो इच्छा है। जो परमेश्वर कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखो, तो खुदा आपके घर में और आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज तुम्हारी जिंदगी में आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके बच्चे के जीवन, आपके घर, आपका परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, आपकी जिंदगी चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना आप जी रहे हो, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको किसी भी चीज की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा, वो सच्चा परमेश्वर आज हमारे दिल में है, आज हमारे मन में है, आज हमारे पास है। आज हमारे हल पर हर समय हर घड़ी परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो क्या आज हमारी जिंदगी में अगर कोई हमारा साथ दे या फिर ना दे, तो क्या हम कमजोर पड़ जाएंगे? नहीं, आपको मजबूत होना होगा, आपको स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि ये फिजिकली और मेंटली आपको दोनों तरीके से आपको मजबूत होना होगा। यदि हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार के दुख या फिर किसी प्रकार की मुसीबतें आती हैं, तो आपको लड़ना होगा, वो आपको सीखना होगा, वो आपको स्ट्रांग होना होगा। मैं जानता हूँ कि इस समय बहुत मसीह भाई बहन बीमार हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं उनके जीवन में, और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे भी उनके जीवन हैप्पी है और वो खुश हैं और अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके आंसू नहीं बंद होते। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, उन मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो लोग निराश हैं, जो लोग अपनी जिंदगी को लेकर के कोसते हैं कि क्या मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा, क्या परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं देगा, क्या परमेश्वर मुझे संभालेगा नहीं, क्या मेरी एक बीमारी नहीं ठीक करेगा परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा, आपको किसी भी चीज की कोई घटी या कमी नहीं होगी। लेकिन उस खुदा पर हमें यकीनन उस खुदा पर विश्वास करना होगा, बिलीव करना होगा। हन्ना की जीवन की आपने घटना देखी, राजा हिजकिय्याह की जीवन की घटना आपने देखा, याकूब की जीवन की घटना को आपने सुना। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफें, बहुत मुसीबतों का सामना किया, लेकिन फिर भी अंत में आकर के उनने पर प्रभु को ग्रहण किया और परमेश्वर ने बहुत बरकत और आशीष दी। आपने दानियल के जीवन की घटना को देखा होगा और बहुत आयूब की जीवन की घटना को देखा होगा। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जिनकी जीवन से आप प्रेरणा से सीख सकते हैं कि क्या परमेश्वर, जब उनके जीवन में परमेश्वर के रहते हुए उनके जीवन में दुख आ सकते हैं, तकलीफें आ सकती हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो सकता है, फिर परमेश्वर उनको वापस दे सकता है, तो आपकी जिंदगी में भी करेगा। यदि आज इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर से आप प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आपको यकीनन खुदा पर यकीन रखना होगा, संपूर्ण मन से यहोवा पर बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम आपसे फिर माफी मांगते हैं इसलिए कि हम आपको फोन कॉल्स नहीं उठा पाते हैं, उसके लिए आप हमें माफ करें। आप हमारे जो भी हम गुनाह कर रहे हैं, आपका फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं, लेकिन हम आपके लिए दुआ और प्रार्थना जरूर करते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपके कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या दिनचर्या में चल रहा है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि पिता, जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं, आज उनके बेटे के जीवन को छू, उनके बेटे के जीवन को आशीष को बढ़ा, उनकी हर एक प्रकार की समस्या को देख, उनकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को छूने वाले पिता आप हैं। तो आज आपको
घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको निराशा का सामना नहीं करना है, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने के लिए आया है, पिता आपको बचाने के लिए आया है, यीशु आपको एक नया जीवन देने के लिए आया है। वो परमेश्वर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की और सृष्टि की रचना की, तो आज उस खुदा पर हमें यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि पिता हमारी ज़िंदगी को छूने वाला है। इसीलिए परमेश्वर हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार की घटी और कमी को संपूर्ण मन से यहोवा हमारा पूरा करने वाला है। यदि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें, मुसीबतें हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें वो हमें झेलनी पड़ेगी, वो हमें सहनी पड़ेगी। इसीलिए पिता कहता है कि तुम पीछे मत हटना, अपने पाँव को पीछे मत हटाना, क्योंकि जिस दिन आपने अपने पाँव को पीछे कर लिया उस दिन आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसने कहा है कि अगर तेरी जिंदगी में आपको कुछ जीवन में बड़ा करना है और बनना है, अपने बच्चे को बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चे के जीवन को, लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, उसे बहुत सारा ज्ञान देना चाहते हैं, उसे बुद्धि देना चाहते हैं, उसे समझ देना चाहते हैं, उसे अच्छे पढ़ाई लिखाई में देखना चाहते हैं, अच्छे बिजनेस में, अच्छे जॉब में, अच्छे कैरियर में यदि उसे पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको बिलीव करना होगा, आपको अपने बेटे के बारे में बताना होगा। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके बच्चे के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके पारिवारिक प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना कर सके और दुआ कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए लूका की पुस्तक में पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वह जा रहा था, यानी जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यानी इतनी भीड़ थी, उमड़ी भीड़ थी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़े थे। लेकिन फिर यहीं पे हम आगे देखते हैं, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोग तो परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, हर एक घटी और कमी को पूरा किया, अंधों को ठीक किया, तो रोग कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन बड़ी बात हमारे लिए यहाँ पे क्या होती है? विश्वास होता है। विश्वास को हमें यहाँ देखना है। उस स्त्री को परमेश्वर ने तो चंगा किया और परमेश्वर ने उसे आशीष भी दी और उससे कहा भी, क्या कहा? यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका यानी वैद्यों, डॉक्टरों को दिखा करके अपना पूरा व्यय जो उसके पास था सब कुछ उसने खर्च कर डाला। क्या कर डाला? अपनी बीमारी में जो भी उसके पास पूंजी थी, जो भी उसके पास जीविका का साधन था, वैद्यों के पीछे पूरा व्यय कर डाला। पूरा उसका पैसा, धन दौलत सब कुछ उसका खत्म हो गया, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। किसी के हाथ से, चाहे वो वैद्य था, किसी प्रकार का भी इलाज करने वाला, लेकिन उसके लहू के बहने का रोग को उसने कोई भी नहीं ठीक कर पाया और ना ही वो किसी के हाथों से वो चंगी हुई। यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक देखना है और समझने की कोशिश करना है। यदि आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, तो आज हमारा विश्वास हमारी हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन है हमारे पास। यदि हम विश्वास करते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देते हैं। आज सुबह के टाइम आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी किसी के हाथ से वो चंगी ना हो सकी, पीछे से आकर के उसके वस्त्र को छू ले, यानी उसके आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यानी प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटना जब घटती है, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ उसके पीछे थी, लेकिन वो स्त्री अपने मन में सोचती थी, यदि मैं प्रभु के वचन को, जो मैं जानने को, सीखने को मिला है, अगर उसके अनुसार मैं उसके कपड़ों को छू लेती हूँ और उसके आंचल को मैं छू लेती हूँ, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यहाँ पे ना ही प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि कौन इसमें बीमार है, कौन चिंतित है, लेकिन जो बीमार था उसने
उसने अपने मन में सोचा यदि मैं उसके कपड़े को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वही घटना हमारे सामने निकल करके आती है। इसका मतलब उस औरत का जो बीमार थी, जो दुखी थी, चिंतित थी, अपना पूरा धन दौलत शौहरत सब कुछ उसने खत्म कर दिया। यानी वैद्यों को, डॉक्टरों को दिखा दिखा करके अपना सारा व्यय, अपना सारा पैसा खत्म कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करके उसने अपने मन में एक बात सोचा कि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यही होता है और ये हकीकत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हम कई बार इसे पढ़ते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। आप संसारिक लोग हैं, संसार में हैं तो आपको संसार के लोग सताएंगे और वो शैतानी ताकत भी आपको संसार में रहते हुए सताएगी। लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, ना ही आपको डरना है, नहीं किसी प्रकार के आपको अपने मन को एकाग्र करना है, लेकिन पीछे नहीं हटना। इस बात पे याद रखना। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग सुने और लोगों का मन परिवर्तित हो और परमेश्वर के प्रति बदले और प्रेम में आए और परमेश्वर ने बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर उनको छुए और ब्लेसिंग करे, उसको आशीष दे। इसीलिए आगे हम कुछ और वचन यहाँ पे देखना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से जब वो औरत छूती है तो सामर्थ्य निकलती है, वो शक्ति, वो सामर्थ्य निकलती है। और प्रभु यीशु मसीह अपने मन में जान जाते हैं कि किसने मुझे यहाँ पे छुआ। तो ये घटना हमें देखने को मिलती है। आपने कई बार इसको देखा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा और कई बार आपने इसको सुना भी होगा। लेकिन हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि परमेश्वर ने क्या उसको चंगा किया, लेकिन हमारे लिए ये मायने रखता है कि उस औरत ने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा चंगाई मिली। पर प्रभु यीशु मसीह तो मुर्दों को जीवित किया, लाजर को जीवित किया जो कई दिन से मृत्यु पड़ा था, और उस विधवे के बेटे को ठीक किया, उसको मृत्यु को जीवन से उसको जीवन दिया और श्वास दिया। लहू के रोगियों को परमेश्वर ने ठीक किया, मिर्गी के लोगों को रोगियों को ठीक किया। तो क्या आज उससे बढ़ करके हमारा दुख है? नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें विश्वास और बिलीव करना चाहिए। अपने बच्चे के जीवन को बेहतर करने के लिए हम अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मजबूत करना होगा। यदि यकीनन हम उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की और इस मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने इससे प्रेम किया, तो आज हमें भी परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उससे हर पल, हर समय, हर घड़ी प्रार्थना और विनती करना चाहिए, क्योंकि खुदा हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन और हम यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहते हैं। लिखा है, उसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ। जब सब मुकरने लगे, यहाँ पे देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे किसने छुआ, तो सब जो लोग वहाँ पे थे मुकरने लगे। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने कहा किसी ने मुझे छुआ है। और वो जान लिया, परमेश्वर ने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिर करके सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और तू कुशल से चली जा। यहाँ पे अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो क्या परमेश्वर पर हमें यकीन नहीं रखना चाहिए? क्या हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? हर एक मसीह भाई बहन जितने भी इस समय कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी दुख, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, मैंने कई ऐसी गवाहियाँ सुनी, कई दिक्कतें सुनी, कई मुसीबतें सुनी, लोगों के जानने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि हम 2 साल, 3 साल, 4 साल परेशान थे, लेकिन फिर भी
परमेश्वर ने हमें आशीष दी और हमने हिम्मत नहीं हारा और आज हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। सब कुछ आज परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। आज आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, परमेश्वर आपको संभालेगा। वो आपको बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाला खुदा है। इसीलिए आपको कभी भी अपने मन में कभी किसी प्रकार की निराशा को नहीं लाना है। यदि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यदि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का क्रोध आता है, यदि किसी प्रकार की भी आपके अंदर अहंकार आता है या फिर आपको गुस्सा आता है, आप किसी भी इसके एंगल से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर यदि इस कंडीशन में आप हैं तो अपने आप को सूर्य अस्त होने से पहले अपने आप को नर्वस, अपने आप को ठंडा करना होगा, अपने दिमाग को स्थिर रखना होगा और प्रभु से यही कहना होगा कि खुदा, मैं जानता हूँ कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं, वो एक साथ तो नहीं खत्म हो सकती, लेकिन पिता हमें आप आशीष देंगे, हमें ज्ञान देंगे, आप हमें बुद्धि देंगे, हमें समझ देंगे, तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। यदि इस प्रार्थना को आप विश्वास से और अंत तक ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना, प्रार्थना करते हैं और खुदा हमें बरकत और आशीष देने वाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे। पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास करके बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इस वक्त दूर यीशु नासरी से दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार के दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं
जाने वाले यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी, उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था, तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि
आज आप विश्वास कर रखते हैं तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हम, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।